अम्मा जी वो कल शिव भैया का जन्मदिन है। मतलब हर साल हम लोग इतना कुछ करते हैं तो इस साल भी कुछ करना होगा। नहीं हमारा मतलब अगर करना हुआ तो आप हमें बताइएगा, हम सारी तैयारियां कर लेंगे। हाँ और वैसे भी अम्मा जी इस साल शिव भैया यहाँ पर नहीं है तो क्या हुआ, हम तो उनका जन्मदिन मना ही सकते हैं ना, और मनाना भी चाहिए है ना। इस बहाने घर में थोड़ी रौनक हो जाएगी और पूजा पाठ होगा, आप और दादी जी गरीबों को खाना खिलाएंगी तो कितनी दुआएं मिलेंगी हमारे परिवार को, है ना। और वैसे अम्मा जी हमारी टीचर बोलती थी कि दुआओं में ना बड़ा असर होता है, सारी तकलीफें दूर हो जाती है, इसलिए वो काम तो हमें जरूर करना चाहिए जिससे दुआ मिलती है। सरला हमें कोई तकलीफ नहीं। हाँ लेकिन अम्मा जी शिव भैया तो। ये अपने शिव भैया की रट लगाना बंद करो और रसोई समेटो। भाभी ये अम्मा को क्या हुआ, सर पे पट्टी मतलब। अरे दीदी अम्मा के सर में दर्द है, लेकिन हमारा तो सर ही घूम रहा है बिल्कुल। ये सब हमारी गलती है, हम गुड न्यूज़ नहीं सुना पाए ना इसलिए। अरे भाभी आपकी कोई गलती नहीं है, बात कुछ और है और बात बहुत बिगड़ चुकी है। हमारी शिव भैया से फोन पर बात हुई थी, बहुत नाराज है वो अम्मा से। हमारी तो समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करें। खैर हम आते हैं। हाय दीदी एक आइडिया आ गया। दीदी हम एक काम करते हैं, हम ना कल अम्मा जी के फोन से हम उनको बोलेंगे कि हम मामा जी को फोन कर रहे हैं, है ना, और हम नंबर लगाएंगे शिव भैया का, और उनके बर्थडे पर ना उनकी आवाज सुनकर अम्मा जी बहुत खुश हो जाएंगी और मक्खन की तरह पिघल जाएंगी बिल्कुल, है ना। और उनके प्यार के बीच में ये जो गलतफहमी की दीवार है ना ये भी गिर जाएगी। इस तरह से हम सुलह करवा देंगे, है ना। अच्छा आइडिया। आइडिया तो अच्छा है भाभी। Happy birthday to you, happy birthday dear Shiv, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. तुला वाढदिवसाच्या खूप 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 शुभेच्छा. हॅपी बर्थडे. पुरे दे घ्या, श्रीखंड थोडंसंच दिलंय बरं का. क्या बात आहे, आज एवढं सगळं मेनू जेवणामध्ये स्पेशल आज. मजा आहे बर्थडे बॉयची. काय रे मजा आहे ना. सरला भाभींचा फोन आहे, तुझ्यासाठी असेल, मी बोलते आता. वाह शिव भैया बहुत अच्छा है. वो दादी जी कहती है ना जोरू का गुलाम, आप तो बिल्कुल वही बन गए. गौरी के बाबा के चक्कर में आप अपनी अम्मा को भूल गए. वो आपकी याद में भूखी प्यासी बैठी है और आप वहां मजे से खाना खा रहे होंगे, नहीं? वैसे भैया आप खुश करते रहिए गौरी के बाबा को. और आप हमें एक बात बताइए, गलती क्या सिर्फ अम्मा जी की थी? हाँ, गौरी के बाबा की कोई गलती नहीं थी जो अब सिर्फ अम्मा जी को सजा दे रहे.
से वो भूखी प्यासी बैठी है आपके लिए, पर आप नहीं समझ रहे भैया। खैर भैया, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन शिव भैया हम आपको एक बात बोलते हैं, अगर हमारी अम्मा जी को कुछ भी हुआ ना, तो बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। भाभी, क्या हुआ? अम्माजींची तब्येत ठीक नाहीये, त्यांनी काही खाल्लं नाहीये कालपासून। काय? हम अम्मा से बात करके आते हैं। चलो। ही वेळ अम्माजींशी बोलण्याची नाही, बाबांशी बोलण्याची। बाबा, बनारस मध्ये मला कधी गरज लागली ना, तशी असाच माझा हात घट्ट धरून त्याच्या घरच्यांसमोर माझी बाजू मांडायची। आज बाजू मांडण्याची वेळ माझी। बाबा हो, जे काही चाललंय ते बरोबर नाहीये, चुकीचं आहे। बाबा, तुम्ही माझ्यासाठी मी आनंदी राहावे म्हणून बनारसहून इथे घेऊन आलात मला, मुंबईला। माझ्यासाठी शिव सुद्धा आला। पण बाबा, आम्ही खुश नाही आहोत, आम्ही आनंदी नाही आहोत। आम्ही फक्त तुम्हाला बरं वाटावं म्हणून हे सगळं करतोय। मला सांगा, तुम्ही तरी आनंदी आहात का? बाबा हो, नाती ही नाजूक रोपट्यासारखी असतात, हे तुम्हीच सांगितलं होतं मला। माझ्या आणि शिवच्या नात्याचं रोप तुम्ही बनारसच्या मातीत लावलं। त्याला कसं जपायचं, त्याची काळजी कशी घ्यायची, त्याची मुळं मातीत खोलवर रुजण्यासाठी त्याला खतपाणी कसं द्यायचं हे तुम्हीच शिकवलं होतं। मी काळजी घेत होते बाबा, त्या रोपट्याची जपत होते, खत पाणी देऊन वाढवत होते, आणि कधी कोमे जायला लागलं तर तुमच्या मायेची ऊब मिळतच होती की बाबा। आणि हे सगळं करत असताना शिव माझ्या पाठीशी खंबीरपणे उभा होता, आधार देऊन, अगदी तुमच्यासारखा। पण त्या रोपट्याला थोडीशी गैरसमजाची कीड लागली आणि मी काही करायच्या आधीच तुम्ही ते मुळासकट उपटून इथे घेऊन आला। बाबा हो, आता ते रोपट, त्या रोपट्याला या मातीची सवय नाहीये। ही माती त्या रोपट्यासाठी आता नवीनच आहे ना। बाबा, त्या रोपट्याला बनारसच्या मातीची सवय। इथे ते कोमे जायला लागलेत, त्याची पानं गळायला लागलीत। आम्ही प्रयत्न करतोय, पण काहीच होत नाहीये। बाबा, आम्हाला आठवण येते हो। आम्हाला आमच्या घराची आठवण येते, आमच्या माणसांची आठवण येते। किसी भी रंग में ढल जाती है, बहुत खूबसूरत लग रही है। शिव सोबत असेल ना तर गौरी कुठेही आणि कशीही सुंदर दिसते। हाँ, तो शिव भी तो गौरी के बिना अधूरा है। सही कहें गौरी जी, अगर आपका साथ नहीं होता ना, तो पता नहीं हम घर जा भी पाते कि नहीं।